स्टार्ट में मुश्किल लगता था मैम, लेकिन सर हमको बोलते हैं पहले 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 सब चीजें टफ लगते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते तो आसान लगना शुरू होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने फॉलो किया। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hey everyone, welcome back to yet another episode in our series Aspirers to Inspirers, which can be an inspiration to everyone who wants to switch to IT from any other field or wants to switch within IT to a better job. Today, I'd like to start with a quote that it's a very wise quote that fear has killed more dreams than failure ever will. Today's story is about a man who graduated from a different background. Then he tried for a completely different career. Because of that, he had some career gap. And after all of these, he did not get discouraged. He pulled himself together, he analyzed things, and very analytically, very thoughtfully, he chose his career to Salesforce. He chose his mentor, and he put in every possible effort to give his best. And today he has tasted success. He is soon, next week rather, joining a renowned IT company. Tushar, your success is a pride to us, and we are glad that we could be part of it. You're wholeheartedly welcome to this session. So first of all, थैंक यू मैम। yes. तो तुषार, सबसे पहले आपका हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 1 तारीख को ज्वाइन हो रहे हो, राइट? हाँ यस मैम। यस 1 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग है। ग्रेट। तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि आप किस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो और किस प्रोफाइल के लिए ज्वाइन हो रहे हो? यस मैम। मैम पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2-3 महीने पहले मैं ये सीरीज देखता था, एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, मतलब सोचा नहीं था एक दिन मुझे भी इस सीरीज में आने का मौका मिलेगा और क्या बात है, मेरी स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। इसलिए इस जो टीम ऑफ लर्नर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। वी ग्लैड, इट्स आवर प्लेजर। और मेरा सिलेक्शन मैम स्वास्थ्य कंसल्टिंग में हुआ है, वो पुणे में है कंपनी। और मेरा डेसिग्नेशन है टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेनिंग। और मेरा 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। दैट्स ग्रेट। तो तुषार, हमें बहुत डिटेल में बात करनी है। वी वांट a lot of talking to be done with you, ठीक है? बट सबसे पहले I'd like to start with a rapid fire round of questions. Are you okay with that? You know, the whole reason of having this rapid fire round is कि जो essence है, you know, आपके पूरे जर्नी का, वो हमको ऐसे पता चले quickly, right? So yes, the very first question in this round from me to you would be, what was the biggest obstacles? आपके जर्नी में सबसे बड़ा obstacle क्या था? यस मैम। सो मुझे लगता है हम जब मैकेनिकल से आईटी में स्विच करते हैं तो मुझे लगता है पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। और इंग्लिश स्पीकिंग भी चैलेंजिंग था। कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, ओके। यस मैम। राइट। और उस पे मैंने मैम काम करना शुरू किया। और जैसे स्टार्टिंग में हमारे EIP के सेशंस थे, उसमें भी आप पढ़ाते थे कि हर रोज बोलना है। तो इसलिए हमने मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया था, हम डेली बात करते थे। और इसमें EIP का भी बहुत मुझे सहारा मिला। और ग्रेट टू नो दैट। थैंक यू वेरी मच। सेकंड क्वेश्चन, जिसका हम एकदम शॉर्ट आंसर देंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर, ओके? सो सेकंड क्वेश्चन, आपकी इस सक्सेस जर्नी में, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल तुषार, तो इस आपकी सक्सेसफुल जर्नी में आपकी कौन सी स्ट्रेंथ सबसे काम आई? यस सो मैम, मेरा डिटर्मिनेशन मुझको काम आया। जो मैं डिफाइन किया था और जो मैंने गोल सेट किया था वो मैं डेली प्रैक्टिस के साथ करता था। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी प्रैक्टिस से मुझे बहुत अच्छे से बिल्कुल मेरे इसलिए मैम मुझे लगता है मेरा पहले ही कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हमारी क्लास की पहली कंपनी थी और इसलिए प्रैक्टिस की वजह से मुझे लगता है ये हो गया। Fabulous, fantastic it is. That is the fruit of your hard work, nothing else. Thank you very much. Yes, so एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो इस जर्नी के दौरान पहले आपकी थी और जब आप जब इस जर्नी में चल रहे थे, सक्सेसफुल हो गए, तब वो आपकी क्लियर हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ यस, सबको ये डर रहता है मैम कि आप हमको स्विच करना है आईटी में, तो हमको जॉब मिलेगी कि नहीं।
तो ये डर रहता है। लेकिन जब हम ड्यूरिंग द कोर्स सर से हम जब बात करते थे ना, तो सर हमको बताते कि तुमको तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा कितना गैप है, ये एम्प्लॉयर नहीं देखता है। तुमको आता क्या है, तुमको आता क्या है वो देखता है। तो इसलिए वो डर खत्म हो गया और हम प्रैक्टिस के दौरान वो भी डर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहाँ से आए हो इट डज नॉट मैटर, आप अभी कहाँ हो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, और आप कहाँ जाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर डिटर्मिनेशन, दैट इज व्हाट मैटर्स। एब्सोल्युटली। सो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपसे नहीं हो पाएगा, दैट वाज योर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इट इज क्लियर, व्हिच वी कैन सी यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। ग्रेट। सो एक आइडिया, एक इवेंट, एक डिसीजन या एक कोई मोमेंट, हाँ, जिसने आपके इस जर्नी की डायरेक्शन चेंज कर दी, तुषार। यस, तो एक बार हम सभी दोस्त मिले थे कंपनी में से। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने ज्वाइन किया था प्रीमियम लर्निंग पहले से ही। और मैं बताना चाहूंगा वो चारों मेरे जो फ्रेंड है वो अभी प्लेस है। क्या बात, तो क्या ये बात है। बहुत बढ़िया बात है। और उनसे मुझको पता चला था प्रीमियम लर्निंग सिस्टम के बारे में। तो मेरे दोस्त ने मुझको बताया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम जाके डेमो लेक्चर्स देख लो। तो मैंने डेमो लेक्चर्स देख लिया और डेमो लेक्चर्स में मैंने तय कर लिया कि जस्ट मुझे करना ही है कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके दोस्तों की चेन पीएलएस ज्वाइन करके फिर प्लेस होने की आपने ब्रेक नहीं की, रादर यू एडेड अ फेदर टू दैट कैप। ग्रेट ग्रेट। यस यस यस। सही। तो आपकी ये जो जर्नी है इसमें आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा, फैमिली, फ्रेंड्स और एनीवन एल्स, लाइक जिसका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा रहा थ्रू आउट? यस मैम, पहले तो सपोर्ट सुधांशु सर एज अ मेंटर, बिकॉज हमारे लाइफ में मेंटर बहुत हमको हेल्प करता है। हमको डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में जाना है। हम प्रैक्टिस तो हम करते हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। मुझे लगता है डायरेक्शन अगर सही हो और मेंटर अच्छा हो तो मुझे लगता है जो सक्सेस मिलती है उसका टाइम कम हो जाता है। ऐसे मेरे बारे में ये तो हुआ है। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स बट द जर्नी कैन बी एक्सेलरेटेड, और वो करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम में सर के मदद से हुआ। नाम ही है करियर एक्सेलरेटर। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड अप कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके करियर ने टेक ऑफ किया उसके बाद? यस यस, मुझे बहुत सपोर्ट मिला और यस फ्रेंड्स का भी बहुत साथ मिला और फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला। तो यस, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। एक चीज जो आपको अभी रियलाइज हुई है ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स कि ये स्किल, ये प्रोफेशनल स्किल्स बहुत जरूरी है फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, क्या लगता है वो कौन सा स्किल है? यस, पहले तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको पता है जब हम आईटी सेक्टर में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते रहते हैं। राइट। तो हमारा जो एटीट्यूड है न्यू थिंग्स लर्न करने का, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो मुझे लगता है ये भी एक yes हो सकता है। yes, to summarize, so you should be an effective communicator and inquisitive learner. आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। You need to be updated, upskilled. right. तो एक चीज जो आपको जॉब मिलने के बाद चेंज हुई है, वैसे तो आप अभी जॉब ज्वाइन करना बाकी है आपने, बट फिर भी व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर यू गॉट दिस सक्सेस? यस मैम, मुझे लगता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया इससे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जॉब के पहले कैसा था, थोड़ा डर रहता था कि कभी लगेगा, लगने तो वाला था लेकिन ऐसा डर रहता था कि कब लगेगा। तो उसके बाद सब डर खत्म हो गया मेरा। क्या बात है। तो मतलब कॉन्फिडेंस का बूस्टर डोज मिला आपको? यस कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड। गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस रैपिड फायर राउंड, एक चीज आप दो भी बता सकते हो पीएलएस के बारे में, प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के बारे में, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? यस मैम, सो मुझे ये कोर्स कंटेंट और सिस्टम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो हमको सर पढ़ाते थे तो और हमको डाउट कम्युनिटी का भी एक्सेस था ना, तो हमको जो डाउट आता था ना तो हम डाउट कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हैं। और मेरे बारे में ऐसा होता था कि मुझको जो डाउट आता था तो मैं उधर जाके देखता था और वो पहले से ही किसी ने पूछ लिया होता था। राइट। हाँ, और ऐसे भी कुछ डाउट होते थे जो मुझे कभी आए नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था ये डाउट भी मुझे आने चाहिए थे। तो उससे भी हम सीखते थे, डाउट कम्युनिटी से भी बहुत अच्छा सीखते थे। और हमको एलएमएस का एक्सेस था और सर जो नोट्स देते हैं हमको, तो उसमें सर डायग्राम निकाल के पढ़ाते हैं।
और रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाते हैं। यस, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो, आई गेस, राइट? यस, हम रिलेट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है वो कॉन्सेप्ट। और हमको कई सालों बाद भी सर पूछेंगे तो हम बता सकते हैं, बिकॉज वो रियल लाइफ एग्जांपल होता है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है। You know what, yes. Thank you very much, Tushar. You are already a very good communicator because you speak to the point, very concise. Great. So, Tushar, अब थोड़ा मुड़ते हैं हमारे detailed conversation की तरफ. So, पहला question which I would like to ask you is, आपकी story हमें बताइए. मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, पहले क्या सिचुएशन थी, फिर आपने डिसीजन कैसे लिया, फिर आपकी जर्नी कैसे थी, स्टडीज की, प्रिपरेशन की, एंड फिर आप सिलेक्ट हुए. सो दिस जर्नी वी जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू. यस मैम. सो मैम, मैंने बी मैकेनिकल किया है विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से. ओके. और उसके बाद मेरा बी के बाद सिलेक्शन हुआ एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. तो उधर मैंने 2 साल काम किया. तो काम करते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ. तो ऑलवेज मुझे लगता है मैं भी स्विच कर सकता हूँ आईटी में, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा था कि कैसे स्विच करो और क्या. तो मैंने जैसे बताया, मैंने मेरे दोस्त से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स सेल्सफोर्स का बहुत अच्छा कोर्स है, तो तुम कर सकते हो. तो जब मुझको कोर्स लगाना था तो पहले 5 दिन के डेमो लेक्चर्स खत्म हो चुके थे. ओके. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम जाके डेमो लेक्चर्स देख लो. तो उस टाइम मैंने डेमो लेक्चर्स देखे, मतलब वीडियोस देखे आपने डेमो के? हाँ. ओके. यस, वीडियोस देखे. तो उससे मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, मुझे यही क्लास लगाना है. और मुझे बहुत अच्छा लगा वो लेक्चर्स देख के. मतलब क्या क्लिक हुआ, क्या अच्छा लगा लेक्चर्स में? हाँ, तो पहले तो सर डायरेक्टली बता देते हैं कि जो भी जेन्युइन है, जो भी सच है वो बताने का. और जो सर का सिखाने का तरीका है, जैसे मैंने बोला रियल टाइम एग्जांपल्स देते हैं सर, तो उससे भी बहुत फायदा हुआ. मुझे लगा कि यस, मुझे बहुत अच्छे से ये कोर्स आएगा. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि तो कोर्स ज्वाइन किया. मैंने अक्टूबर में बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं अक्टूबर में कोर्स ज्वाइन किया. उसके बाद जो भी लेक्चर्स होते थे उसके दूसरे दिन में वो लेक्चर्स रिपीट देखता था. और उसकी प्रैक्टिस करता था. क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था. और उसके बाद मैंने ऐसे ही कोर्स खत्म कर दिया. एक डेट टेस्ट हुआ हमारा. उसके बाद एक्चुअली मेरा मैम ये 4th कंपनी है टोटल, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे भी अप्लाई करता था. अच्छा. हाँ, तो उधर भी मैंने 3 कंपनी में दिया था इंटरव्यू. तो पहले कंपनी में मेरा हो गया था, लेकिन वो इंटर्नशिप मुझको ऑफर कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी इंटर्नशिप के लिए नहीं जाएंगे. तो उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ मेरा एक कंपनी में. तो उस इंटरव्यू में सब बाउंसर पड़ गए हम. तो मुझको सभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे डेवलपमेंट के. तो मुझे बहुत कम क्वेश्चन आए उसमें से. और उस इंटरव्यू का मुझे बहुत बेनिफिट मिला, बिकॉज मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया मेरे स्टडी. तो अर्निंग की तरतूद नहीं हुई, बट लर्निंग जरूर मिली उस इंटरव्यू से. लर्निंग बहुत मिली उस इंटरव्यू से. तो मैंने तरीका बदला थोड़ा सा. जैसे सर हमको सिखाते थे ना केपी अप्रोच से आंसर दो, तो उस अप्रोच से मैंने मेरे आंसर्स, मॉडल आंसर्स प्रिपेयर किए और वैसे ही मैं आंसर्स देता रहा अगले इंटरव्यू. तो उसके बाद मेरा तीसरा इंटरव्यू हुआ शायद. उसमें भी मेरा सिर्फ एचआर राउंड बाकी था, लेकिन उसका कॉल भी नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने हाँ, तो वो भी अच्छा गया था इंटरव्यू. और उसके बाद हमारी क्लास की कंपनी आई और उसमें मेरा हो गया सॉस कंसल्टिंग में मेरा हो गया. Great. And then you finally landed as an IT professional, right? Yes. Great. Yes. तो ये आपकी स्टोरी थी. सो आप मैकेनिकल से आए, देन आई गेस आपने बैंक के लिए प्रिपेयर किया है ना? हाँ, ड्यूरिंग दैट मैंने जब कंपनी छोड़ी थी उसके बाद मैं साइमल्टेनियसली बैंकिंग का भी पढ़ाई कर रहा था. तो रीजनिंग क्वांट का मैं पढ़ाई करता था.
अच्छा। तो फिर मैकेनिकल से आए आप, फिर बैंकिंग के लिए कुछ टाइम आपने दिया और उसके बाद सेल्सफोर्स। तो बेसिकली आपकी कोडिंग की बैकग्राउंड नहीं है, आईटी की बैकग्राउंड नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क देना पड़ा होगा, राइट? तब आपके मन में क्या आता था, कंप्लीटली बीइंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड कंप्लीटली, तो फिर आपको मुश्किल लगा नहीं क्या? और लगा तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? या यस मैम, तो स्टार्ट में मुश्किल लगता था मैम, लेकिन सर हमको बोलते हैं पहले सब चीजें टफ लगते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आसान लगना शुरू होता है। तो वही मैंने फॉलो किया, मैं प्रैक्टिस करता था। और जब हमको भूषण सर वो पढ़ाते थे सब लैंग्वेजेस, तो वो भी ऊप्स कंसेप्ट थोड़े से मुझे लगते थे, टफ लगते थे। तो उस टाइम जब भूषण सर पढ़ाते थे, वो भी रियल टाइम एग्जांपल लेके पढ़ाते हमको ऊप्स कंसेप्ट, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो इसलिए मुझे उधर भी मदद मिली और अच्छे से कर लिया मैंने उसका लैंग्वेजेस का भी प्रैक्टिस। सही। तो सर का सेंटेंस आई गेस वो आप याद कर रहे थे कि हर चीज आसान होने से पहले, सरल होने से पहले कठिन होती है, राइट? बिल्कुल। तो फिर आपने विश्वास रखा कि हो पाएगा। फिर भूषण सर, सुधांशु सर, सारे लेक्चर्स, एलएमएस, आप डाउट कम्युनिटी से आप आर्म्ड अप होते गए, यू pulled together all the confidence and then you appeared for interviews, you got selected. Great. तो मतलब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको कि what will it tell to the audience कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से होके आप आईटी में एंटर कर सकते हो, राइट? हाँ, यस, जरूर कर सकते हैं मैम। कोडिंग ना पता हो तो भी आप कोडिंग सीख सकते हो। यस, हम सीख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में मुझको भी कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने भी क्लास ज्वाइन किया और क्लास ज्वाइन करने के बाद ही मैंने लैंग्वेजेस सीखी। राइट। तो मैंने जब मैं पहले ही बार कर रहा था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था, उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता था। तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, इसलिए मुझे लगता है मुझे आसान हो गया सीखने में। Right. So basically you put in a lot of hard work, तुषार। ये जो दिखता है समझता है हमें। तो आपने in our rapid fire round questions आपने बोला था कि सर की डायग्राम बनाने की जो एक स्टाइल है, वो आपको बहुत भाई वो अच्छी लगी। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? या यस मैम, सो मुझे एक पता है, एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम जब सर हमको जब असिंक्रोनस एपेक्स पढ़ाते थे, तो उस टाइम वो हमको एग्जांपल देते थे वो चक्की का। तो मुझे आटे के चक्के होते हैं ना, उसका एग्जांपल देते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम पैरेलली बाकी चीजें कर सकते हैं, ऐसा उसका रिलेटेड सर कुछ बताते थे। तो ऐसे बहुत बाकी के भी एग्जांपल होते थे, सर बताते थे। तो मुझे लगता है जो सर ड्रॉ करके डायग्राम्स में डूडल करके बनाते हैं, सिखाते हैं, वो एज ए इमेज छप जाता है, और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में फिट बैठ जाता था। बिल्कुल फिर वो इरेज नहीं होता है इजीली। और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने कहे, वो तो एकदम मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? कनेक्ट हो जाता है। राइट। और कोई चीज आपको याद आती है, कोई चीज मतलब कोई अच्छी, कोई थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज जो पीएलएस के जर्नी के दौरान हुई, सर का कहा हुआ कुछ गलत हो गया आपसे, कुछ एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर व्हिच इज मेमोरेबल फॉर यू? या तो जब हम रिकॉर्डिंग सेशन कर रहे थे ना मैम, हाँ, तो सर के रिकॉर्डिंग सेशन होते थे हमारे। तो उस टाइम ऐसे एक हमारा ही कैंडिडेट था, क्लास का बच्चा था, उसने 17 इंटरव्यू दिए थे। बाप रे। तो उसके बाद वो सिलेक्ट हो गया। तो उस दौरान मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो वो पेशेंस क्या होगा उस बंदे में, तो ये इतना पेशेंस है तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा मैं वो बात बहुत पॉजिटिवली ली और उससे बहुत कुछ सीखा कि हमको भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जो भी सक्सेस मिलेगा वो तो मिलने वाला है। बिल्कुल। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। कभी सर से 1-to-1 बात हुई? बात ऐसी, सर हमको ना क्वेश्चन पूछने को बोलते थे,
लेकिन जो मुझे डाउट हो जाते वो बाकी के बच्चे पूछते तो मेरा डाउट क्लियर हो जाता था। क्या बात है। जो हमारे लाइव हाँ। सेशंस होते हैं उसमें भर भर के लोग डाउट्स पूछते हैं, हर तरह के डाउट्स बहुत पूछते ज्यादा। हैं। राइट राइट राइट। हाँ। आई गेस वहां पे एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक डायरेक्शन क्लियर हाँ। हो जाता है। राइट यस, वो क्लियर हो जाता है माइंड में कि यस मुझको भी यही क्वेश्चन थे और यस वो क्लियर हो जाते थे ड्यूरिंग दैट कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली तुषार, आपकी जर्नी डिफिकल्ट थी, इट वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर यू बिकॉज आप अलग बैकग्राउंड से थे और इसलिए शायद कभी कभी थोड़ा डिप्रेसिंग, कभी टेंशन, कभी डिफिकल्टी का दौर आता होगा जरूर। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? यस, डर तो लगता है मैम, बिकॉज मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल का गैप हो चुका था। तो प्रिपरेशन करते वक्त ऐसा डर लगता था कि कब होगा सिलेक्शन। लेकिन और उस टाइम ऐसे भी लगता था यार जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो ऐसा डर लगता था। लेकिन उसके बाद भी हम जब सर को सुनते थे तो अपने आप ही वो मोटिवेशन आ जाता था, यस जो कर रहे वो ठीक कर रहे, जो डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है और ठीक से करेंगे, प्रैक्टिस करके वो अचीव कर लेंगे। तो सर से एक मोटिवेशन मिलता था कि यस हम कर सकते हैं। ग्रेट। और सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। तो वो मोटिवेशन का डोज सर आपको पिलाते रहते थे और उसी मतलब एनर्जी से आप चलते रहे एंड नाउ वी हैव रीच्ड हियर। ग्रेट। सो बेसिकली डर के आगे जीत है, राइट तुषार? यस। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना? पर डर के आगे जो जाते हैं वही जीतते हैं। डर के आगे जीते। बिल्कुल तुषार, it was great talking to you. You are really a very enthusiastic, very motivated kind of person. So it seems great, it was great talking to you. So Tushar, I just want to ask you in the end of this interview, अगर आपको कुछ और कहना है तो आप जरूर कहिए, कुछ मेमोरेबल अगर आपको याद आता है तो आप उसके बारे में भी बात करिए. And after that, what I would like you to talk about is, I want you to give message to everyone who is watching this video right now, because they're looking up to you as an inspiration. वो भी अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग डर साथ लेके आए हैं. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यस, सो मैम जब हमको कौन सा भी करियर स्विच करना होता है तो थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं कि ये करना है हमको, तो वो करते वक्त अपना 100% देना है और जो हमारे मेंटर बताते हैं हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है. मैंने भी वैसे ही किया, जो भी सर बताते हैं ना इतने बार प्रैक्टिस करो, तो मैं वो कर लेता था और कंटिन्यूटी रखी मैंने मेरे पढ़ाई में और कंटिन्यूस में प्रैक्टिस करता था. और मुझे लगता है प्रैक्टिस से ही सब आता है, बिकॉज हम ओवरनाइट कुछ भी नहीं सीख सकते. जैसे हम कॉलेज में करते थे, एक दिन पढ़ाई करके हम इंजीनियरिंग पास कर लेते थे. तो मुझे लगता है वो इधर नहीं हो सकता, बिकॉज हम जब कोडिंग सीखते हैं तो हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस से ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो हमारा जब बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तो अगर कौन सी भी बिल्डिंग हमको बिल्ड करनी है तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो मुझे लगता है यस हमको बेस स्ट्रांग करना चाहिए और बाद में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी सारी चीजें. बिल्कुल. ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट. यस प्लीज गो अहेड. यस सर, सो प्रैक्टिस इज द की. मुझे लगता है सर भी हमेशा बताते हैं प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स. सो यस, मैंने वही बात ध्यान में रखी थी. यस, प्रैक्टिस ही करना है, ठीक से करना. तो या बिकॉज़ सर्टिफिकेशंस, ग्रेजुएशन, ये सारे कागज है ना? The real thing, the only thing that works is what you really know, what you can practically do, है ना? Right. So great, it was great, and thank you very much for your valuable time to share. I wish you all the very best for your joining next week. Yeah, we're proud of your success. So coming to an end, I'd like to conclude this interview on a note that everything that you wish for, you dream for, is on the other side of the fear. Yes. So all that you have to do is find out a mentor, find out a path, have friends which can fill you in with the confidence. Uske baad, the very next event in your life is going to be success. Thank you. It was great talking to you. Thank you. Yes, thank you, ma'am. Very.